माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हूं अलीमुद्दीन शेख कादरी। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप लोगों को एक नया लेसन पढ़ाने चल रहे हैं जो क्लास 10th में भी है, क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। दोनों जगहों पर आप इसको पाएंगे। और आज का हमारा अनुमान है, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा शीर्षक है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट इज द definition of metals. So I humble request to all of you, please write the definition of the metals. Metal are malleable. Metal are malleable. That is, metal can be beaten into these sheets. When the metal are beaten, it simply be converted into sheets, not be broken down to very minute particles. No, it's simply be hammered. It means it is broken, but they cannot be changed to the different way. It simply be changed to the thin sheets. धातुएं क्या हैं, इसके विषय मैंने भी आपको बताया कि धातुएं जो होती हैं मेलेबल होती हैं। इनका जो एक कैरेक्टर मैंने बताया आपको, धातुएं मेलेबल होती हैं। इनको अगर हैमर किया जाए, इनके ऊपर चोट की जाए, तो इनको पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक जो एग्जांपल बताया गोल्ड का। गोल्ड को लेकर के आप चाहे उसे जितना ही हैमर करेंगे, वो पतली शीट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। सिल्वर को देखिए, सिल्वर को भी आप लेकर के उसको पीटते चले जाएंगे, हैमर करते चले, दे हैव कैन नॉट बी ब्रोकन देयर आउटर साइड्स। उसकी आउटर साइड फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। दे हैव सिंपली बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, वे पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे हैव सिंपली कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। दिस इज द important comment or important nature of the metals. Understand? So I have given to the second point. Metals are ductile. Metals are ductile. It means ductile. Metals are ductile. It means they have simply been converted into a long thin wire. Suppose that this one is a rod of metal. Suppose that आप ये मान लो कि ये रॉड जो है, ये पूरा का पूरा एक रॉड है और ये मेटालिक रॉड है। इसमें से आप चाहें तो पतले वायर को निकाल करके कई किलोमीटर लंबे वायर बना सकते हैं। तो इसका सामान्य सा उत्तर ये निकलता है कि मेटल वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी पूर्वक हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को आसानी पूर्वक कर देते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन भी सिंपली मूव टू द वन पॉइंट टू द अनदर। They have simply be conduct to the heat and electricity. Heat and electricity. They have simply be convert. They have simply be forward to the heat and electricity. उष्मा को, विद्युत धारा को आसानी पूर्वक के अपने अंदर से बहाने देते हैं। Metals are also be shining full. धातुएं जितनी होती हैं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। Right now, this is the all points are be right now. It means metals are also be shining full. ये shining full होते हैं, चमकदार होते हैं। They have simply react with oxygen, it convert to the metallic oxide. जितनी भी धातुएं हैं simply we react to the oxygen, climatic oxygen, and it converts to the metallic oxide. जितनी भी धातुएं होती हैं simply ये metals, ये सब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, क्लाइमेटिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देती हैं। और जब ये मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देती है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये मेटालिक ऑक्साइड ये जो है उनके ऊपर एक लेयर बना देता है। सपोज जैसे वी आर टेकिंग टू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द आयरन, वी हैव आल्सो बी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। व्हेन द आयरन आर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, आयरन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। फेरिक ऑक्साइड इट मींस सिंपल रस्ट, ए सिंपल रस्ट दोज आर कवर्ड बाय द आयरन, ए रस्ट दोज आर कवर्ड बाय द, दोज आर फुल्ली कवर्ड विद आयरन।
आयरन को पूरी तरह से कवर कर लेता है। व्हेन द आयरन आर ओपन इन क्लाइमेट, जब आयरन क्लाइमेट में खुला छोड़ दिया जाए तो इसको आसानी पूर्वक आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बना लेते हैं। इट मींस मेटल्स आर सिंपली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड। अंडरस्टैंड? एंड अदर कैरेक्टर ऑफ द मेटल्स, my dear friends, metal we also have discussed. Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of the electricity, we have also discussed. Metals are luster, means shiny, and can be polished, and can be polished. इसे आसानी पूर्वक हम पॉलिश कर सकते हैं, इसके ऊपर कलई कर सकते हैं, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा सकते हैं। सपोज दैट कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कॉपर को तो हमने कहा कि आप देखेंगे पतले वायर के रूप में कॉपर है तो उसकी एक अलग पहचान होती है, उसके ऊपर कॉपर की एक कोटिंग कर दी जाती है। और जब कोई वायर कहीं पर कंडक्ट करना होता है, ऐड करना होता है, ज्वाइन करना होता है, सबसे पहले हम जो है ब्लेड से उसके जो कढ़ाई की हुई है, जो पॉलिश किया हुआ है, उस पॉलिश को ब्लेड से रिमूव करते हैं। देन वी हैव ऐड टू द अदर वायर्स, तब हम उसे अदर वायर से कंडक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। It means a simple character of the metals. Not we have taken to the hard character of the metals. This is a very simple character of the metals. So this one, metals are generally be hard, not be a simple. Metals are generally be hard. ये कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, कठिन होते हैं, generally be hard. जैसे like we are taking example iron. This is a metal, gold, silver. So all zinc, all types of metals generally be hard. ये हार्ड होते हैं, सिंपली बहुत ही आसानी पूर्वक इनको बेंड नहीं किया जा सकता। इनको बेंड करने के लिए आप इनको हीट करना पड़ेगा। सामान्य रूप से क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। विदाउट हीटिंग दे कैन नॉट बी कन्वर्ट। सो एज लाइक metal are very strong, metal are very strong, but we have taken the same example of the metal, just like the potassium and mercury. This is the metal. This is the metal. But these types of metal have not been a solid state. Mercury is a liquid state at a room temperature. It is a good example of the metal, but is not be solid. It is a liquid. मरकरी या धातु का एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन आपने क्या देखा कि धातु का एक अच्छा उदाहरण होते हुए भी मरकरी लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। कहां पर है? एट ए रूम टेम्परेचर। एट ए रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर मरकरी लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरह से आपने मेटालिक कैरेक्टर को देखा। और metals are simply be transferred to the electron and transferred to the heat and transferred to the electricity to one point to the another. ये हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को और इलेक्ट्रॉनों को आसानी पूर्वक अपने अंदर से बह जाने देते हैं। इनके अंदर से आसानी पूर्वक ये बह जाते हैं। अब इसका अगर एक्सप्लेनेशन हम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर ये देखा जाता है व्हेन वी हैव पास द इलेक्ट्रिक, then they have entered electric inside the metals, the electrons are excited. When the electrons are excited, they have transferred to the energy the other electrons. Since other electrons are excited, it transfer to the energy of the other electrons. Since other electrons are excited, so the transfer of heat and electricity of the other electrons. So as like we have touched to the one point of heat, suppose that we have heat of the one point, after the few time of interval, whole metals are temperated, whole metals are heated, but those points are contact with the heat, these are very hot or very heat, and other points are low. But heated are all things. In whole metals are heated, or whole metallic rods are heated. सभी मेटालिक रॉड पूरी तरह से गर्म हो जाएंगे, लेकिन जिस पॉइंट पर आप हीट दे रहे हो उस पॉइंट जो है सबसे ज्यादा गर्म होगा। हीट होने का रीजन मैंने अभी आपको बताया, जैसे हीट होता है एनर्जी को स्टोर कर लेता है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, अगले इलेक्ट्रॉन को अगला ट्रांसफर करता है, अगले इलेक्ट्रॉन को अगला ट्रांसफर करता है, अगले इलेक्ट्रॉन को अगला ट्रांसफर करता है, अगले इलेक्ट्रॉन को, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आल्सो हैव नो
आप लोग जानते हो कि सिंपल वायर हो गए, इलेक्ट्रिक वायर आप लोग जानते हैं। अगर इस इलेक्ट्रिक वायर मेटालिक वायर होता है, कॉपर का वायर है, मेटालिक वायर है, तो इसमें जैसे ही आप करंट को फ्लो करते हो, जैसे ही स्विच को ऑन करते हो, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है बहुत ही तेजी के साथ वन पॉइंट टू द अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी पूर्वक बह जाता है। और कैसे बह जाता है इसके लिए मैंने आपको बताया, जैसे ही आप इसे हीट करते हैं कि हीट होने के पश्चात अर्थात इसको एनर्जी देते हैं, इस एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद अगले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है, फिर अगला अगले को एनर्जी ट्रांसफर करता है, अगला अगले को एनर्जी ट्रांसफर करता है। विदिन फ्यू सेकंड, विदिन द पार्ट ऑफ सेकंड्स, the electric heat and electricity pass away in whole part of the metals। तेजी के साथ विद्युत धारा है, उष्मा है, जिसका प्रवाह जो है धातुओं के अंदर आसानी पूर्वक हो जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल्स। मैंने अभी बताया धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं, धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी पूर्वक हो सकता है, धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉनों की सुचालक होती हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी पूर्वक बह सकते हैं, धातुएं विद्युत की प्रवाहक होती हैं, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी पूर्वक धातुओं में होता है। इस तरह से मैंने धातुओं के कैरेक्टर आपको बताया, मेटल के कैरेक्टर मैंने आपको बताया। दिस इज द ऑल कैरेक्टर ऑफ द मेटल्स। तो आपने देखा कि मैंने मेटालिक कैरेक्टर को शो किया, ये मेटालिक कैरेक्टर को मैंने एक्सप्लेन किया, बताया आपको व्हाट आर मेटालिक कैरेक्टर, एंड आई डिस्कस करते हैं फ्यू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। माय डियर फ्रेंड्स, आल्सो वी हैव डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, आल्सो वी हैव डिस्कस, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या है, धातुओं के भौतिक। आपसे पूछ सकता है एग्जाम, व्हाट आर राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। तो उसमें आपके लिए मैंने कई एग्जांपल भी शो किया है, जिसे मैंने बताया है कि मेटल जो होते हैं ये आसानी पूर्वक, धातुएं आसानी पूर्वक जो है ये ठोस होती हैं, चमकदार होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो आसानी पूर्वक हो सकता है, ये ऊष्मा के प्रवाह को आसानी पूर्वक बनाए रख सकती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो आसानी पूर्वक हो सकता है, इनमें इलेक्ट्रॉन जो है आसानी पूर्वक अपने अगले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, अगला अगले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, अगला अगले को ट्रांसफर करेगा, अगला अगले को ट्रांसफर करेगा। इस तरह से आपने देखा कि एक सिरे को आपने हीट किया तो अगले सिरे तक जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ एनर्जी हो जाएगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल्स माय डियर फ्रेंड्स, एंड यू हैव सेंस्ड राइट नाउ टू द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। अब आप नॉन मेटल अधातुओं के राज जो है कैरेक्टर लिखिए कि अधातुओं के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। अंडरस्टैंड? राइट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स माय डियर फ्रेंड्स। नॉन मेटल्स आर नाइदर malleable और नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नाइदर malleable और नॉन डक्टाइल, न तो malleable होते हैं न डक्टाइल होते। they have cannot be conduct the electricity, heat and electricity one point to the another. They have cannot be conduct to the heat and electricity one point to the another, because of there are no any free electrons are found in this inside of the non metals. There are no any free electrons are found. इसमें कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसीलिए इसमें धातुओं में जो है धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो धातुओं में धारा का प्रवाह होता है तो उसका रीजन है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोले गए, चालन इलेक्ट्रॉन बोले गए, और वही इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए उनको धारावाही इलेक्ट्रॉन भी कहा गया। क्या कहा गया? धारावाही इलेक्ट्रॉन भी इसीलिए कहा गया। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल्स, एंड देन what are important character of non-metals? Non-metals we have also we told to you, non-metals are neither malleable nor ductile, neither malleable nor ductile, ना तो malleable होते हैं ना ही ductile होते हैं। Second point, non-metals do not conduct the heat and electricity. Non-metals do not have the conduct of the heat and electricity. Non-metal heat और electricity को conduct नहीं कर सकते हैं। Non-metals are not lustrous. Non-metals are not lustrous.
means not shiny. Luster means shiny. They have cannot be shining full. Non-metals are not be shining full. Non-metals are not be shining full. They have not be shining full. ये चमकदार नहीं होते non-metals. They are dull. They are dull. D-U-L-L dull. They are dull. इनमें चमक नहीं होती है, चमक को छिपाए रखते हैं. ध्यान में नोट करते चलिएगा आप लोग. This is the important character of non-metals. And other points. Write the other points of non-metals. Non-metals are generally soft. Non-metals are generally soft. Non-metals are not strong. Non-metals are not strong. They are easily broken. They are easily broken. Non-metals have low density. इनके डेंसिटी भी बहुत ही क्या होते हैं, लो होती हैं. Non-metals have low density. That is non-metallic like substances. That is non-metallic like substances. And important point of the non-metals. Where is the important point of the non-metals? Non-metals are different types of colors. Non-metals are different types of colors. Non-metals are sonorous. Sorry, sir. Non-metals are non-sonorous. Non-sonorous. You know sonorous? They have created two new types of sound. Different types of sound. Suppose that we have taken different types of metals. ये मान लीजिए कि आपके पास different types of metals है. एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है. तो इस तरह से अलग अलग मेटल के आपने पॉट ले लिया और एक चम्मच ले लीजिए और उससे एक जो है कोई राड ले लीजिए. उसी राड से आप अलग अलग जो है मेटल को टच करते जाइए. सारे मेटल के अलग अलग मेटालिक साउंड मिलेंगे. लेकिन नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता है. नॉन मेटल में ऐसा कोई साउंड क्रिएट नहीं होता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नॉन मेटल में ऐसा कोई साउंड क्रिएट नहीं होता है. तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आपको बताया. माय डियर फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ और केमिकल कैरेक्टर ऑफ मेटल्स. और राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो हियर यू हैव सीन दिस few reactions. यहां पर आपने कुछ अभिक्रियाओं को देखा, कुछ रिएक्शन को देखा. यहां पर इन्हीं अभिक्रियाओं में मैंने बताया है कि राइट द few character or few reactions of metals. For this supply we have taken to the magnesium wire. What is this? Magnesium wire. क्या होता है मैग्नीशियम वायर में? मैग्नीशियम वायर आप लोग एक्सपेरिमेंट किए हो, क्लास 9th में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा. व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर? क्या होता है जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? मैग्नीशियम वायर, मैग्नीशियम पतला सा वायर, आपने जैसे इसको वायु की उपस्थिति में आप जलाते हैं, दे आर वेरी हाई शाइनिंग फुल. ऐसा प्रकाश उत्पन्न करता है जो आपकी आंखों को चौंध में उत्पन्न कर देता है. यह इतना तेजी से प्रकाश उत्पन्न करता है कि आपकी आंखों में चौंध आ जाती है. तो इसलिए कहा गया कि आंख को चौंध कर देने वाले ऐसे प्रकाशों को मेटल जो है उत्पन्न करते हैं, धातु में उत्पन्न करती हैं, जिसको कहा गया कि इनका एक मेटालिक कैरेक्टर है. ये धात्विक गुण होते हैं इनके क्या होते हैं? मेटालिक कैरेक्टर होते हैं, धात्विक गुण होते हैं. यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए. When metal are burned in presence of oxygen in the climate, what happened? They are formed to the metallic oxide, magnesium oxide. ये जल करके एक रॉक जैसा, सफेद रॉक जैसा बना लेता है, जिसको बोला गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. इज इट क्लियर? व्हाट हैपेंस व्हेन द मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर? क्या होता है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोल दिया जाता है? दे आर सिंपली फॉर्म्ड विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. They are simply formed with the magnesium hydroxide. My dear friends, my dear students, all of you to write the name of this one, magnesium hydroxide. This is the magnesium oxide and this is the magnesium hydroxide. And this one is the what happens when sodium is the good metal, very high, very important metals. They have simply react with oxygen. When sodium are entered inside the water, it simply be burned because of it highly reactive with water. इसलिए क्या कहा गया?
the sodium are simply be kept inside the kerosene oil. सोडियम को कभी भी पानी में मत रखिएगा। मैंने बताया आपको सोडियम ऐसी धातु है जो जरा सा भी पानी से अक्रिया कर लेती है तो बर्न कर जाती, जल जाती है। इसीलिए सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए आप कहां पर रखते हैं उसको? कैरोसिन ऑयल में। यू नो कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसको बोला जाता है। आप कैरोसिन ऑयल में सोडियम को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैरोसिन ऑयल में आपने सोडियम को प्रिजर्व किया। तो यहां पर देखिए कि सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ सोडियम ऑक्साइड। इज इट क्लियर? Sodium react with oxygen to form of sodium oxide. And the sodium oxide heated with the water react with water. जब सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, they are simply formed to the sodium hydroxide. Sodium oxide react with water, it simply formed to the sodium hydroxide, NaOH. This is simply called the sodium hydroxide. And what happens when the potassium oxide react with water? क्या होता है जब पोटेशियम ऑक्साइड react just like to the sodium? जैसे सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है, सो जस्ट लाइक पोटेशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। व्हेन द पोटेशियम ऑक्साइड आर फॉर्म, दे हैव रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू सिंपली फॉर्म द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। माय डियर फ्रेंड, आपने देखा जैसे सोडियम का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, वैसे पोटेशियम भी ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो आइए देखते हैं अगला रिएक्शन। यहां पर देख रहे हैं एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अक्रिया होती है। आपने देखा कितना ही बढ़िया एल्यूमिनियम का क्यों ना डोर लगवा दें, क्यों ना सीट लगवा दें, क्यों ना एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग करवा दें, लेकिन जिस टाइम आप फ्रेमिंग करवाते हैं, जिस टाइम आप एल्यूमिनियम को सजाते हैं, उस समय के एल्यूमिनियम की शाइनिंग आप देखिए कि खूब अच्छी शाइनिंग मिलती है आपको। लेकिन वही शाइनिंग आप काफी समय बाद जो है 2 साल 3 साल बाद आप देखेंगे वो शाइनिंग धीरे 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 डल होती जाती है, समाप्त होती जाती है। गोल्ड आप पहली बार लेके आएंगे और गोल्ड को जब आप लेते हैं तो कितनी ज्यादा शाइनिंग फुल होती है, लेकिन उसी गोल्ड को अगर बार बार जो है पहना जाता रहा है, कानों में जो है महिलाएं कानों में बांधती हैं, अलग अलग स्थानों पर नाक में बांधती हैं, तो इस तरह से गोल्ड का यूज करती हैं। जब लेकिन वही गोल्ड जब ये एल्यूमिनियम जब ये सोडियम क्लोराइड मींस जो आपका स्वेट्स निकलते हैं, पसीने जो निकलते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड के अंश होते हैं। इसी सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड आयन जब इसी गोल्ड के साथ मिल जाता है, इसी सिल्वर के साथ मिल जाता है, तो अगर गोल्ड के साथ मिल रहा है तो ऑरिक क्लोराइड बनाएगा, ऑरिक क्लोराइड बनाएगा। और ऑरिक क्लोराइड क्या होता है कि गोल्ड को काला कर देता है, सोने को क्या करेगा? काला कर देगा। तो इसी यही रीजन होता है सोने को अगर 2 साल 3 साल तक आप पहनते हैं तो या गोल्ड जो होता है या सिल्वर के साथ गोल्ड जो होता है या आसानी पूर्वक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जो है ऑरिक क्लोराइड बना लेता है और जो है ये काला पड़ जाता है। फिर उसको आप क्या करते हैं? उसको आप साफ कर देते हैं। टर्मरिक लेते हैं, थोड़ा सा सोडा लेते हैं, टर्मरिक हल्दी लेकर थोड़ा सा सोडा लेकर के दोनों में को इस तरह से फाइट बना लेते हैं, उसका एक पेस्ट बना लेते हैं और उसी पेस्ट में आयरन के ऑर्नामेंट को आप रख देते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट को आप रख देते हैं। और गोल्ड के ऑर्नामेंट को रखने के बाद आप उसे जो है जो माउथ ब्रश होता है उससे आप रगड़ करके साफ कर दीजिए। फिर से पहले जैसे शाइनिंग आ जाएगी, उसमें फिर से पहले जैसी शाइनिंग आ जाएगी। इसका रीजन यह रहा कि उसके ऊपर की जो क्लोराइड की लेयर रही, सारी की सारी क्लोराइड की लेयर रिमूव हो गई। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन ऑफ द metals and other reactions. Aluminium react with the oxygen to form of aluminium oxide. एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। और मैंने बताया अभी आपको जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है तो यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये धातु के ऊपर एक पतली परत बना लेता है, इससे एल्यूमिनियम की शाइनिंग समाप्त होने लगती है। फिर आप उसके ऊपर कलई करवाते हैं, पॉलिश करवाते हैं। ऐसे कॉपर के ऊपर आप देख, कॉपर के बर्तनों को आप यूज करते रहते हैं, धीरे धीरे कॉपर के ऊपर जो कलई की हुई होती है पॉलिश की जाती है। पॉलिश कर देने से ये मेटल के जो है ये आसानी से प्रिजर्व किए जा सकते हैं, इनको आसानी पूर्वक सुरक्षित किया जा सकता है। हमारे फ्रेंड्स, अभी इसके पहले मैंने कोर्जन आपको पढ़ाया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने दिया है, उस लेक्चर में मैंने जो है इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि गोल्ड को लेते हैं, आयरन को लेते हैं और आयरन को लेकर के ऐसे खुला छोड़ दीजिए तो आयरन का ऑक्साइड बना लेगा और रस्टेड आयरन हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आयरन को लेकर उसको पॉलिश कर दिया जाए, आयरन को लेकर उसको पॉलिश कर दिया जाए, उस पर रस्टिंग का इफेक्ट समाप्त हो जाता है। आयरन को लेकर के जो है उसके ऊपर ग्रीस लगा दिया जाए तो आयरन का ऑक्साइड नहीं बना पाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा।
आयरन को लेकर के ग्रीस लगा दिया जाए, आयरन को लेकर के ऑयल लगा दिया जाए, तो ऑयल लगा देने से, पेंटिंग कर देने से, ग्रीस लगा देने से ये मेटालिक ऑक्साइड नहीं बना पाते हैं। ये जो है मेटालिक ऑक्साइड नहीं बना पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये मेटालिक ऑक्साइड नहीं बना पाएंगे तो सिंपल सी बात है, दे हैव कैन नॉट बी फाउंड टू द मेटालिक ऑक्साइड, इट मींस दे हैव सिंपली बी प्रिजर्व, दे हैव सिंपली बी प्रिजर्व। ये साधारण रूप से सुरक्षित रह जाते हैं। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको बता रहा हूं। अगला टॉपिक देखिएगा, एल्यूमिनियम react with the oxygen to form of aluminium oxide or alumina, Al2O3. This is the oxide form of the aluminium. एल्यूमिना जो है ऑक्साइड फॉर्म ऑफ द एल्यूमिनियम है। अगला स्टेप देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मींस एल्यूमिना रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है जब व्हाट हैपेंस व्हेन द एल्यूमिना रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, dilute hydrochloric, not be concentrated hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid, it simply forms to the aluminium chloride, AlCl3. Aluminium oxide it convert to the aluminium chloride, AlCl3 plus 3 molecule of water. It means this oxide means aluminium oxide, it react with the hydrochloric acid to form of aluminium chloride and water. This is a simple reaction. Another, what happens when zinc react with the oxygen? What happens when zinc react with the oxygen? The zinc react with the oxygen to form of a zinc oxide. जब जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, they are simply fall to the zinc oxide. This is the important character of the zinc oxide. So this is important nature. We have told to you the important character of the metals, my dear friends. Simply आपने देखा कि ये मैंने मेटल के सारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज को, मेटल के मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज को मैंने बताया अभी आपको, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज को अब आपने देखा, जो भी टॉपिक रहे मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज के बताए हैं। अब आप देखिएगा कि रिएक्शन मेटल मैंने इसमें भी बता दिया, इसके सारे टाइप रिएक्शन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बता दिया, वाटर के साथ रिएक्शन मैंने बता दिया, एसिड के साथ रिएक्शन मैंने बता दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ और भी रिएक्शन है जो इसके इंपॉर्टेंट प्रोसेस में आएंगे। आइए देखते हैं जो और रिएक्शन आते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट प्रोसेस में आते हैं, कि क्या होता है जब मेटल जो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा कुछ रिएक्शनों को देख लिया जाए। व्हाट हैपेंस व्हेन राइट नाउ, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, व्हाट हैपेंस व्हेन metal react with acid, write the point. Sodium react with the sulfuric acid, write the point. Sodium react with sulfuric acid, sodium plus H2SO4, sulfuric acid. Sodium react with the sulfuric acid, it form to the sodium sulfate, it form to the sodium sulfate, Na2SO4, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, Na2SO4 प्लस यहां से क्या करेगा, they have released to the hydrogen gas, they have released to the hydrogen gas, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। अब यहां पर वैलेंसी देखिएगा, ये Na2 है तो इसको हम क्या करते हैं, ट्वाइस Na प्लस H2SO4 या Na2SO4 प्लस H2। बट अंडरस्टैंड क्या होता है जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो ये हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, सिंपली बी रिमूव टू द हाइड्रोजन गैस, क्लियर, they are simply removed to the hydrogen gas. Other reaction, suppose that just like magnesium, you know, Mg plus react with the sulfuric acid, H2SO4 sulfuric acid, it form to the magnesium sulfate, MgSO4 क्या बनाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यहां भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। माय डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जब एरो ऊपर की साइड में लगता है तो गैस फॉर्म में होता है, एरो नीचे की साइड में लगेगा, यहाँ पर गैसियस फॉर्म में होता है, इसको G लिखते हैं, और जब एरो नीचे की साइड में होता है इसको PPT लिखते हैं, प्रेसिपिटेट लिखते हैं, और जब एरो ऊपर साइड में गैसियस लिखते हैं। नए कंडीशन के बेस पर ये सॉलिड लिखा जाएगा अगर सॉलिड है तो, और लिक्विड लिखा जाएगा, लिक्विड है तो, गैस लिखा जाएगा तो गैस। इस तरह से सॉलिड लिक्विड गैस, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में अगर सॉलिड लिक्विड गैस लिखना होगा तो आप अंडर ब्रैकेट S, अंडर ब्रैकेट L, अंडर ब्रैकेट G, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पर आप देखिएगा
कि ये ऊपर लगा दिया गया, इसका मतलब है गैस ऊपर की साइड उठती है, इसलिए एरो ऊपर की साइड बनता है। और पीपीटी लिख दिया गया, प्रेसिपिटेट जिसको कहा गया, अवक्षेप जिसको कहा गया, प्रेसिपिटेट कहा गया, इसका मतलब होता है कि स्कंदित होकर के कोआगुलेट करके नीचे बैठ जाता है। इस टॉपिक ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सेडिमेंटेशन। My dear friend, other types of reactions, what happens when aluminium react with the sulfuric acid? क्या होता है जब एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है? आइए देखते हैं। एल्यूमिनियम के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। राइट नाउ द एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, द एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड ट्वाइस Al प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, sulfuric acid H2SO4, we have taken to the 3 mole of H2SO4, 3 H2SO4, Al2SO4 taken thrice, Al2SO4 taken thrice plus 3S2 plus 3S2, aluminium Al2SO4, Al2SO4, my dear friend, this is the aluminium sulfate. Al2SO4, this is the aluminium sulfate. twice Al यहाँ पर 2 लिया गया ना, तो 2 Al यहाँ पर 2Al लिया गया, तो 2Al यहाँ पर मिला आपको Al2, SO4 3 मोल में लिया गया, SO4 टेकन थ्राइस मैंने कर दिया। सॉरी, यहाँ पर अगर हम 4 मोल में कर देते हैं, अगर सपोज दैट यहाँ पर हम 4 मोल में कर देते हैं, 4 मोल में मैंने कर दिया, तो Al2SO4 या 3 मोल में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 मोल में ही करिएगा। तो Al2SO4 टेकन थ्राइस मैंने लिख दिया। क्यों लिखा है, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि आपने देखा एल्यूमिनियम है, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो है एटम जो है इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 13 होता है, आपने डिवाइड किया 2 8 एंड 3। आटोमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 3 इलेक्ट्रॉन आए। तो आटोमोस्ट ऑर्बिट 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को लिया। अब ये अगर सल्फेट है, सल्फेट पे आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, सल्फेट पर 3 माइनस आयन होते हैं, तो ये 3 प्लस और 3 माइनस साथ आसानी से रिएक्शन कर लेगा। तो यहां पर बनाएगा Al2SO4 टेकन थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। और प्लस 3S2 हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गए। इट मींस when the sodium react with the, when the metal are react with the sulfur, when the metals are react with the acid, when metals are react with the acid, it simply release to the hydrogen gas, it simply release to the hydrogen gas। अगर यही मेटल ये अम्लों के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? ये मेटल का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। When metals are react with the sulfuric acid, when metals are react with the acid, they are simply removed to the hydrogen gas. Other reaction, what happens when copper react with the sulfuric acid? Copper is the metal. What happens when copper react with sulfuric acid? Copper, Cu plus H2SO4 plus H2SO4 मैंने किया, H2SO4 मैंने किया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉपर क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल? कॉपर इज मेटल। कॉपर जो है क्या है? ये मेटल है। कॉपर रिएक्ट विद H2SO4, अंडरस्टैंड? कॉपर ने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, तो यहाँ पर क्या बनाएगा? ये यहाँ पर जो है कॉपर जो है कॉपर किया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब आप क्या लिखेंगे? अगर होगी अभिक्रिया तब न लिखेंगे, तो कॉपर डबल प्लस सल्फेट ट्रिपल माइनस SO4 ट्रिपल माइनस, यहाँ देखिए मैंने लिखा है SO4 ट्रिपल माइनस, हाइड्रोजन डबल प्लस। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर ये रिएक्शन कॉपर का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, कॉपर का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। आगे लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जबरी रिएक्शन मत करवा दीजिएगा कि कॉपर को लिख दीजिए कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ बाहर निकाल देंगे, ऐसा मत करिएगा। इज इट क्लियर? कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तो इसलिए आगे लिखा गया नो रिएक्शन। क्या लिखा गया? नो रिएक्शन। दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मेटल्स, अंडरस्टैंड? एंड वी हैव आल्सो बी टोल्ड टू यू व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। इज इट क्लियर? एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। वी हैव आल्सो बी डिस्कस्ड, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इस विषय में मैंने आपको बताया। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको जानने की आवश्यकता है कि ये जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के विषय में मैंने बताया। आइए देखते हैं, नॉन मेटल में है कार्बन है,
सल्फर है, ये नॉन मेटल है। क्या है? कार्बन है, सल्फर है, नॉन मेटल है। अब हम थोड़ा सा कुछ रिएक्शन आपको बता देते हैं कि रिएक्शन मींस जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। अंडरस्टैंड? राइट द पॉइंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। राइट द पॉइंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। माय डियर फ्रेंड्स, this is the very important point for you in your study. What are the important comment or important feature of the non-metals? First point, first reaction. Okay? Any going on to the next topic. Carbon is a non-metal. Understand? What happens? Carbon reacts with oxygen. C plus O2 is equal to what is this? CO2. Good. Carbon dioxide gas is formed. Understand? Carbon is a non-metal. Carbon is a non-metal. आपने देखा कार्बन क्या है? एक नॉन-मेटल है। अगर कार्बन नॉन-मेटल है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया ना, और यही कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, CO2 plus H2O। ध्यान दीजिएगा, H2CO3 क्या बनाएगा? H2CO3। अंडरस्टैंड? नहीं समझ आया? अरे भाई H2 है, CO2 और ये को जोड़ दीजिएगा, यहां पर आ जाएगा H2CO3, जिसको बोलेंगे बेटा कार्बोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनिक एसिड बोलेंगे। नाम लिख लीजिएगा, यह है कार्बोनिक एसिड। तो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा भी यहां पर कि इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में जो है नॉन मेटालिक कंपाउंडों में आपने देखा कि नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्शन करके जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन तो कर दिया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड तो बना दिया, लेकिन जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करवाया, जिसने तुरंत एसिड बना दिया, कार्बोनिक एसिड H2CO3। आइए अगला रिएक्शन देखते हैं सल्फर का। SO2 = SO2। सल्फर का रिएक्शन अगर देखा जाए सिंपली, सल्फर भी नॉन मेटल्स में आता है, तो सल्फर S + O2 = SO2। सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटल्स। अंडरस्टैंड? दिस इज अ गैस। क्या है ये? गैस है। और इस सल्फर डाइऑक्साइड को आप देखिए जरा सा, SO2 + H2SO4। ध्यान दीजिएगा, SO2 + H2SO4 H2O। अब वाटर साथ रिएक्शन करा रहा है ना, आप रिएक्शन विथ वाटर पढ़ रहे हो, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O आपने रिएक्शन करवाया इसका, आप देखेंगे H2SO3। ध्यान से लिखिएगा इसको, H2SO3। अब यहां पर देखिए H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। नोट करिएगा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस, OUS, अस और इक में अंतर होता है बेटा। अस जो होते हैं इनकी वैलेंसी 2, इक जो होते हैं 3 और 4। अंडरस्टैंड? ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया। तो आपने देखा, ये मैंने अभी आपको रिएक्शन बताया मैंने जो है नॉन मेटल्स का। माय डियर फ्रेंड, हाइड्रोजन क्या है? व्हाट इज दिस? हाइड्रोजन क्या है? मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। गैस है ना भाई, हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना। जरा इसका भी रिएक्शन करा देख लो, कोई इसको छोड़ जा रहा है। अब हाइड्रोजन को देखा जाए, हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। पहले हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं। ये मींस 2H2 + O2 कर देते हैं। 2H2 यहां पर देखेंगे आप, मैंने रिएक्शन दिया है 2H2 + O2। क्या किया बेटा? हाइड्रोजन को मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिया, तो क्या बनाया? गुड, 2H2O। अभी आपने देखा कि एसिड बना रहा था, अब क्या बना रहा है? न्यूट्रल बना रहा है, वाटर बना रहा है, न्यूट्रल बना रहा है। एक जो है नॉन मेटल के कैरेक्टर है। क्या है? नॉन मेटल के केमिकल कैरेक्टर है। मैंने फिजिकल कैरेक्टर ऑलरेडी आपको बताया। नॉन मेटल के फिजिकल कैरेक्टर मैंने आपको बताया, टोटल फिजिकल कैरेक्टर। ये केमिकल कैरेक्टर मैं आपको नॉन मेटल के सारे कैरेक्टर बता रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे किसी सॉल्ट के साथ आप देखिए को नॉन मेटल का क्या रिएक्शन होता है। साल्ट के साथ नॉन मेटल का क्या रिएक्शन? जैसे लाइक वी आर टेकिंग सिंपल एग्जांपल, सोडियम ब्रोमाइड। व्हाट इज दिस? सोडियम ब्रोमाइड, twice NaBr। व्हाट इज दिस? सोडियम ब्रोमाइड।
क्या बोला गया बेटा इसको? सोडियम ब्रोमाइड। अगर सोडियम ब्रोमाइड रहेगा ट्वाइस NaCl, सोडियम ब्रोमाइड ट्वाइस Na। अब इसका नॉन मेटल के साथ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाइए, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाइए क्लोरीन गैस के साथ प्लस Cl2 इज इक्वल टू ट्वाइस NaCl। ये क्लियर? ट्वाइस NaCl बना लिया, ट्वाइस Na हो गया, Cl2 ये ट्वाइस NaCl बना लिया, प्लस Br2। अरे भाई दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो Br2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? प्लस हो गया Br2 ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन जल। क्या हो गया ये? ब्रोमीन जल। ब्रोमीन निकलता है यहां पर लिक्विड फॉर्म में निकलता है, ध्यान दीजिएगा। एक एक्वस सॉल्यूशन ब्रोमीन ये एक्टिव फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में निकलेगा ये। अंडरस्टैंड? सो जस्ट लाइक आल्सो वी हैव सीन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वी हैव डिस्कस्ड to the important character of non-metals. My dear friends, today I have discussed the physical properties of metals, physical properties of non-metals, and chemical properties of metals and chemical properties of non-metals. 4 topics had discussed to my new lecture. Our lecture is the metal and non-metal with the process of these types of reactions. मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनकी अभिक्रियाएं कैसी चलती हैं, उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, किस प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं, ये सारे के सारे रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। इसको आप लोग, आपका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, चल रहा है, आप लोग इसको केमिस्ट्री के एग्जाम की दृष्टि से इसको पूरी तरह से आप लोग तैयार रखेंगे। अगर आपके सामने कोई डिफिकल्टी जाती है आप लोग आसानी पूर्वक इसको मुझसे जो व्हाट्सएप नंबर से आसानी पूर्वक पूछ सकते हैं। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जो है मेरे इस टॉपिक, मेरे चैनल को, अलीमुद्दीन शेख कादरी चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो वे लोग आसानी पूर्वक इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आगे का हमारा जो लेक्चर होगा बायो मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री पर हमारा लेक्चर लगातार चलता रहेगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, मेरा रिक्वेस्ट है ये सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।